वैसे तो दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि कब्जा हटवाने के काफी सारे कानून बने हुए हैं, पर इन सारे कानून के अंदर क्या होता है कि कब्जा हटता ही नहीं है। बार बार जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, उनको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाता है। तो ऐसे में कब्जा हटवाने के कानून होने के बावजूद भी जिनकी प्रॉपर्टी है, जिन पे कब्जा हो रखा है, उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको कानून बताने वाला हूं, इस कानून के तहत आप मात्र 2 या 3 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं, चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सही मायने में अगर मानने तो जो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के मालिक होते हैं, वो कब्जा हटवाने का केस डाल के बहुत ही ज्यादा पछताते हैं कि काश हम अगर ये कब्जा हटवाने का केस नहीं डालते तो हमारा बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद होने से बच जाता, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी से ज्यादा दुख हो रहा है हमारा समय और पैसे का, कि ऐसे केस के अंदर हमारा बहुत अधिक समय और पैसा लग चुका है। तो ऐसे में हम क्या करें, हमारी तो कोई सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कब्जा हटवाने का कानून होने के बावजूद भी हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस थाने और कोर्ट के सामने हमें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हमारी प्रॉपर्टी का हम प्रूफ भी दे चुके हैं, सबूत भी दे चुके हैं, गवाह भी खड़ा कर चुके हैं, फिर भी कोई भी किसी भी तरीके का सोल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। कोई हमारी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, कौन से कानून के अंदर हम मदद मांगे, कौन से कोर्ट या फिर थाने के अंदर हम जाए। तो दोस्तों अब आपको बस उसी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाना है जो अब से पहले आप जा रहे थे, और आपको बस इस कानून के तहत ये काम करना है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो आप यकीन मानेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा चमत्कार की तरह हट जाएगा, चुटकियों के अंदर हट जाएगा, मात्र 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। यानी कि इससे ज्यादा अब आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के अंदर टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी चाहे किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, चाहे आपका मकान है, दुकान है, प्लॉट है या फिर कृषि भूमि है, ऐसी किसी भी तरीके की संपत्ति पे अगर कोई भी कब्जा करके बैठा है, चाहे वो कितना भी दबंग व्यक्ति क्यों ना हो और चाहे कितना भी पुराने टाइम से वो कब्जा करके क्यों ना बैठा हो, चाहे कोई किराएदार हो या फिर कोई पॉलिटिक्स का व्यक्ति हो या फिर उसकी पुलिस के अंदर चलती हो या फिर उसकी राजनीतिक पकड़ हो या फिर उसकी कोर्ट के अंदर चलती हो या फिर उसके पास में खूब सारा पैसा हो, बाहुबली व्यक्ति हो, ऐसा किसी भी तरीके का व्यक्ति अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है या फिर वो कई सालों से कब्जा करके बैठा है, तो वो कब्जा भी अब मात्र चुटकियों के अंदर हटने वाला है, बहुत कम समय के अंदर हटने वाला है, मात्र 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बस मैं आपको ये काम की बात ही बताने वाला हूं जो हर कोई नहीं करता है और हर किसी की प्रॉपर्टी से इसी वजह से कब्जा नहीं हट पाता है। तो दोस्तों मैं आपको कोई ऐसा विशेष नया तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो अब से पहले आप अपनाते आए हैं, पर उन सारे तरीकों के अंदर एक स्पेशल ट्रिक होती है और वो ट्रिक आप फॉलो नहीं करते हैं, उस ट्रिक के अनुसार आप काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाता है। तो ट्रिक क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका अब से पहले का कोई भी कब्जा हटवाने का मुकदमा या फिर केस कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस थाने के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर, तहसील कोर्ट के अंदर या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, तो वहां पे आपका उसी मुकदमा के अंदर आपको ये छोटी सी ट्रिक अपनानी है, या फिर आप नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं पुलिस थाने के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर, तहसील कोर्ट के अंदर या फिर कहीं पे भी डालने वाले हैं, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है या फिर कब्जाधारी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जाने वाला है, तो तमाम ऐसे किसी भी मुकदमे के अंदर, किसी भी केस के अंदर बस ये ट्रिक आपकी काम करेगी। हर मुकदमे के अंदर आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, तो पहला तो आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का वो डॉक्यूमेंट्स देना है, अपना वो कागज देना है, अपना वो गवाह खड़ा करना है, जिससे बस ये साबित हो जाए कि बिल्कुल आप ही इस प्रॉपर्टी के लीगली ओनर है, असली मालिक है। बस इस बात को आपको फर्स्टली साबित करना है। तो ये बात अगर साबित हो गई तो आपको ट्रिक के तौर पे क्या करना है, वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स वहां पे लगाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के अंदर कब्जा हटवाने के लिए और कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए जारी किए हैं। और इन जजमेंट्स को जैसे ही आप अपना कब्जा हटवाने के मामले के अंदर दिखाएंगे फिर लगाएंगे, तो इन जजमेंट्स को उनको मानना पड़ेगा। जहां पे भी आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, मामला चल रहा है, उनको इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा
और इनके मुताबिक वो भी आपकी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से कब्जे को हटवा देंगे, क्योंकि इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर कोई भी कब्जाधारी है और उसको अगर हटाने का प्रयास प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया गया है, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है, तो वो कब्जाधारी कभी भी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे बात क्या आ गई है, बात ये आ गई है कि उसको वो प्रॉपर्टी के मालिक हटाना चाहते हैं, और हटाना चाहते हैं तो बिना रोक टोक के वहां पे नहीं रह रहा है, उसको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो कभी भी उस प्रॉपर्टी का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा। उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये आ गई है कि उसको वहां पे खाली करने के लिए बोला जा रहा है, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपके मामले के अंदर भी अगर सेम यही बात है, आपकी प्रॉपर्टी पे भी अगर कोई कब्जा करके बैठा है और आप अगर उसको हटाने का प्रयास शुरू से कर रहे हैं, इस बात का कोई भी सबूत या फिर गवाह आपके पास में है, तो वो कब्जाधारी आपकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल 7 जजमेंट्स के अंदर बोली है। दूसरा, अगर कोई किराएदार आपकी प्रॉपर्टी के अंदर बैठा है और वो भी अगर आपकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, नहीं छोड़ रहा है, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, फिर भी उस किराएदार को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। क्योंकि किराएदारों के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम बातें बोली है कि किराएदार भी कभी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है, उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और तीसरी सबसे गुड बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली है कि बहुत से व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहते हैं और बाद में उनके मन के अंदर लालच आ जाता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले भी कभी उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनेंगे, उनको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तो ये बातें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अवैध रूप से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है तो वो अवैध कब्जाधारी कभी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, उसको तो उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से साफ साफ शब्दों के अंदर कब्जा हटाने की बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोल दी है। तो दोस्तों मैं आपको यही ट्रिक बताना चाहता हूं कि आपका कब्जा हटाने का मामला है तो उसके अंदर इन 7 जजमेंट्स को आप अवश्य लगाना, इनको जरूर दिखाना, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाया जाएगा, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा। आप एक बार इस ट्रिक को जरूर आजमाना, इन 7 जजमेंट्स को आप अपने कब्जा हटवाने के मुकदमे या फिर मामले के अंदर जरूर लगाना। आप खुद देखेंगे कि आपका कब्जा हटवाने का जो केस है वो जो धीरे चल रहा था वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, और मात्र उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। आज तक पूरे देश में जितने भी अवैध कब्जे हटे हैं वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं, पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इस वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कानूनी जागरूकता के लिए, कि इस वीडियो के माध्यम से इन जजमेंट्स के बारे में सभी को पता चल जाएगा, जिनकी भी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा हो रखा है उन सभी को पता चल जाएगा, और वो भी इन 7 जजमेंट्स को लगा के अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को पूरी तरह से हटवा सकेंगे, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तो कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी कब्जे से संबंधित मामला या फिर केस है उसके अंदर लगा के, और आप भी अपनी कीमती लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी से तुरंत उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं, उस कब्जेधारी को भगवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।